नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ऑपरेटर की चाल को बताएंगे कि ऑपरेटर के चाल को कैसे हमको पकड़ना है। क्योंकि देखिए, ऑपरेटर के चाल पर अगर रहिएगा तो ऑपरेटर के नक्शे कदम पर अगर चलिएगा तो पैसा खूब कमाइएगा। क्योंकि ऑपरेटर क्या करता है कि लोगों को बहुत फंसाता है। और अगर आप ऑपरेटर की तरह सोचने लगेगा तो आप इनकम बहुत ज़्यादा करने लगेगा। इसीलिए ऑपरेटर की तरह सोचिए। ऑपरेटर कहाँ जो है रिटेलर को फंसाता है वो भी जानना होगा कि हाँ, हम कैसे रिटेलर को फंसाता है। बड़ा बड़ा कैंडल करके वो कैसे रिटेलर को फंसाता है ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, ऑपरेटर की चाल को समझने के लिए आपको कुछ मुख्य बातों पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, मुख्य बातों पर भी ध्यान देना होगा। ऑपरेटर वे बड़े निवेशक होते हैं जो बाजार में बड़े सौदे करके स्टॉक या ऑप्शन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटर जो है वो उसको जो है अगर किसी ऑप्शन को ओपन इंटरेस्ट यानी ओआई में अचानक बड़ा मुनाफा हो जाए यानी इफाजा हो जाए तो इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में नई पोजीशन बनाई जा रही है। ठीक है, और वॉल्यूम अगर एकदम बढ़ जाए, ठीक है, वॉल्यूम अगर एकदम बढ़ जाए, ठीक है, और प्रीमियम भी बढ़ने लगे तो इसका मतलब भी हो सकता है कि ऑपरेटर पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी समझ गए हम लोग। ऑपरेटर वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो वहाँ भी समझेंगे कि ऑपरेटर अपना जो है पोजीशन बना रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम समझते हैं अगर किसी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पर अचानक भारी मात्रा में ट्रेडिंग हो रही हो और ऑपरेटर इसमें सक्रिय हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें कि क्या यह खरीदी गई है या खरीदा या बेचा जा रहा है, तो उस समय भी हम ऑपरेटर की चाल को हम समझ सकते हैं। ठीक है, बड़े कैंडल और वॉल्यूम एनालिसिस को भी हम लोग को देखना पड़ता है। जब किसी स्टॉक को हम देखते हैं कि ग्रिक्स उसका बढ़ता है या घटता है तो उसमें भी हम ऑपरेटर की चाल को समझते हैं। तो चलिए, ऑपरेटर की चाल को हम लोग समझेंगे कैसे, उसको हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाकर भेज सकूं। ठीक है, तो चलिए, ऑपरेटर की चाल के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का है, इसको 30 मिनट पर हम कर लेंगे। ठीक है, 30 मिनट पर कर लिए। ठीक है, और 30 मिनट करने के बाद देखिए, 30 मिनट करने के बाद यहाँ हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से ड्रॉ करके हम क्या करेंगे कि हम जो है उसको फिर 30 मिनट पर जो लगाए उसको फिर हम 5 मिनट फ्रेम पर कर लेंगे। ठीक है, 5 मिनट फ्रेम पर कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको 5 मिनट पर नहीं करके इसी में हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको बड़ा बड़ा लगे, समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे देखिए हमारा ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है। ठीक है, ग्रीन कैंडल जो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कैंडल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल है, उसको देख सकते हैं आप। और उस ग्रीन कैंडल जो है हमारा, यहाँ पर जो है आदमी जो है वहाँ ऑपरेटर क्या किया, यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है यहाँ से अपना गया है, कैंडल ऊपर तक गया है, ऊपर तक अपना इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ से क्या किया, वो पैसा को निकाल लिया। जैसे ही पैसा निकाला कि धीरे धीरे देखिए मार्केट गिर गया, और मार्केट गिरने के बाद फिर क्या किया है, फिर धीरे धीरे ऑपरेटर यहाँ तक गया है और फिर इस तरह से यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा टाइम फ्रेम को थोड़ा हम 5 मिनट पर करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, 5 मिनट पर टाइम फ्रेम पर हम करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, शुरू से बताते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो था हो रहा था तो कैंडल जो था, तारीख जो है चेंज हो रहा था। ठीक है, और हमको तारीख जो है जिस दिन का ट्रेड है था उस दिन से हमको लेना था और उस हिसाब से हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम 18 तारीख का ये है चार्ट, 18 तारीख के चार्ट में हम आपको लगा कर दिखाते हैं। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस तारीख से अगर हम देख रहे हैं उस तारीख का क्या करेंगे, लो और हाई को मार्क कर लेंगे। ठीक है, लो और हाई को मार्क कर लेंगे। देखिए 19 तारीख का ये वीडियो है। ठीक है, 19 तारीख को हम बना रहे हैं, 19 मार्च को वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, 19 मार्च में सबसे पहले यहाँ आधा घंटे का जो है कैंडल करके, मिनट करके, उसके बाद यहाँ पर जो है ओपन और हाई, ओपन और हाई को क्या करेंगे, हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ओपन हाई को मार्क कर लिए। ठीक है,
ओपन हाई को मार्क कर लिया। उसके बाद फिर देखेंगे कि ऊपर ओपन में फिर कहाँ पर है एक कैंडल है, तो वहाँ पर सपोज यहाँ पर ओपन का है, यहाँ पर एक हम डाल दिए, ठीक है। एक और कैंडल देंगे, यानी कम से कम 4 जो है हम ड्रॉ करेंगे, मिनिमम 4 हो जाता है तो थोड़ा सा वहाँ पर जो है समझने में थोड़ा सा ठीक लगता है, ठीक है। 4 हो गया। अब इसको फिर 5 मिनट में हम कैंडल को कर लेंगे, ठीक है। देखिए 5 मिनट में कर लिए। 19 तारीख का है कैंडल। अब ये देखिए 19 तारीख को एक सबसे बड़ा कैंडल, देखिए यहाँ पर कितना बड़ा कैंडल आया है, ठीक है। ये ट्रेडर का कैंडल है। ट्रेडर का कैंडल जो भी होगा ना, उसमें देखिएगा कि विक्स नहीं निकला रहेगा, दोनों तरफ नहीं निकला रहेगा, ठीक है। अब किसी किसी में एक तरफ छोटा सा निकला रहेगा, ठीक। तो यही ट्रेडर का है। ये ट्रेडर बड़ा ट्रेडर है। और यहाँ से देखिए कितना मार्केट को गिराया है, ठीक है। मार्केट को गिराया, पहले ऊपर की ओर ले गया और एक बैग मार्केट से पैसा अपना निकाल लिया, जिसके कारण मार्केट पूरा गिर गया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से धीरे धीरे ऊपर ले गया। ऊपर लेके यहाँ पर क्या किया कि सपोर्ट को तोड़ दिया। जब सपोर्ट को तोड़ देगा, ठीक है, जब सपोर्ट को तोड़ देगा तो हर आदमी क्या करेगा, वहाँ पर पैसा लगाएगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर जाएगा, कि फिर वहीं से मार्केट से क्या करेगा, पैसा को निकाल लेगा, फिर मार्केट को गिरा देगा। फिर यहाँ से देखिए साइडवेज करते गया करते गया करते गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए छोटा सा कैंडल बना हुआ है, और छोटा कैंडल जो बना हुआ है तो यहाँ क्या किया है, सपोर्ट को तोड़ दिया। और जब सपोर्ट को तोड़ दिया है तो क्या किया है कि सब आदमी यहाँ पर पैसा लगाएगा कि अब नीचे का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि एक बड़ा सा कैंडल बना है। नीचे जब हो गया तो नीचे का अब सब आदमी क्या करेगा, यहाँ से अपना पैसा लगाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ लगाएगा। लेकिन क्या करेगा ऑपरेटर, यहाँ से डायरेक्ट मार्केट को उठा दिया, ठीक है। मार्केट को एकदम उठाते हुए ऊपर की तरफ ले गया, और फिर यहाँ से क्या किया, फिर मार्केट देखिए फिर गिरा दिया। तो ऑपरेटर के कैंडल को पकड़ना है। जब ऑपरेटर के चाल को आप लोग पकड़ लेंगे तब उससे क्या होगा कि आपको पैसा बहुत बनेगा। और रिटेलर का क्या करता है, ऑपरेटर सब पैसा एक बैग जो है पूरा पैसा लगा देता है, और रिटेलर का क्या करता है, सारा पैसा को खा जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ सपोर्ट पर बना है, और फिर धीरे धीरे मार्केट को गिरा दिया। तो हम लोग को रिटेलर जो है, रिटेलर के पास कम पैसा होता है तो उसको तुरंत जो है ऑपरेटर जो है उसको घुमा देता है। कि ऑपरेटर के नज़र से हम लोग को सोचना है। अगर ऑपरेटर के नज़र से सोचेंगे तो हम लोग को प्रॉफिट 100% होगा, ठीक है। ऑपरेटर जो है क्या क्या चीज़ देखकर हम लोग को समझना है कि ऑपरेटर का क्या क्या चाल होता है, डेल्टा, गामा, थीटा, ठीक है। इस सब को देखकर भी हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो है डेल्टा क्या है, गामा क्या है। उसको भी देखकर हम पकड़ सकते हैं कि हमारा जो है ऑपरेटर किस दिशा में जाता है, ठीक है। एक होता है पीसीआर रेशियो, ठीक है। पीसीआर रेशियो का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो, ठीक है। और ऑप्शन चेन का विश्लेषण भी करते हैं। अगर पीसीआर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, अगर पीसीआर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह संकेत हो सकता है कि बाजार में बहुत ज़्यादा पुट खरीदी जा रही है, ठीक है, पुट ज़्यादा खरीदी जा रही है। ऑपरेटर इसे उल्टा कर सकता है। अब ऑपरेटर इसे क्या करेगा, उल्टा कर सकता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट फिर हम समझते हैं ऑप्शन चेन में कहाँ पर ज़्यादा कॉल और पुट होता है, ठीक है। ऑप्शन चेन में कहाँ पर पुट और ज़्यादा कॉल होता है, ठीक है, कॉल और पुट होता है। ओपन इंटरेस्ट होता है। इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, अभी हमने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके तब वहाँ पर जो है कैंडल पर हम लोग खरीदेंगे, तो वहाँ से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर का क्या चाल है। सपोर्ट को तोड़ेगा तो सपोर्ट को तोड़ेगा तो वो समझेगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वो नीचे नहीं जाके एकदम डायरेक्ट ऊपर की तरफ भेज देगा, ठीक है, ऊपर की तरफ देगा। इसी तरह से क्या करता है ऑपरेटर चाल चलता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें, और मेरे चैनल पर इसी तरह से बने रहें। मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना कर दूंगा, और कमेंट में आपको अगर लिखे, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक